नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के मौसम में नाक का बंद होना, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस करना, साइनस की प्रॉब्लम होना या सर दर्द बने रहना या फिर आपको लंग से रिलेटेड समस्याएं बहुत आम तौर पे देखी जाती हैं। इसका कारण है सर्दियों में हमारे अंदर कफजन्य रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इन कफजन्य रोगों को किस तरीके से दूर किया जाए, कैसे साइनस और सर दर्द की समस्या या सर्दी जुकाम की समस्या से छुटकारा पाया जाए, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूँ इन सारी समस्याओं के लिए। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ सरल आयुर्वेदिक और योग के नुस्खे हैं जिन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। तो साइनस की जो समस्या है या नज़ला जुकाम की जो समस्या है, उसका जो उपाय योग के अंदर है वो बहुत सरल है। उसके लिए हमें रेगुलरली करनी चाहिए जलनेती की प्रैक्टिस। जलनेती एक नेजल पैसेज क्लिनजिंग का प्रोसेस है जो षटक्रम का एक हिस्सा है। अब इस जलनेती को करने के लिए हमें एक ऐसा जलनेती पॉट चाहिए होता है जिसमें इस तरीके की एक चोंच स्पाउट होता है, जो कि हमारी नेजल, हम इस नॉस्ट्रिल के अंदर, अपनी नासिका के अंदर इसको फिट करते हैं और इसकी मदद से हम अपने नॉस्ट्रिल की क्लींजिंग करेंगे। हमारे साइनस पॉकेट्स में इन्फेक्शन हो गया है, हमारी साइनस में, हमारी नाक के अंदर जो इन्फेक्शन साइनस में पैदा हो रहा है उसे हमें दूर करना है। अब इसे करने में कुछ लोगों को ऐसी समस्या आएगी कि उनको सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत हो रही है या यहाँ बहुत ज़्यादा कफ बना हुआ है, तो वो जलनेती करने में अपने आप को काफ़ी असमर्थ पाएंगे। तो उन लोगों को ये करना है कि सबसे पहले कुछ स्टीमिंग उनको कर लेनी है। स्टीम लेनी है सुबह और शाम। इसमें अगर आप लिप्टिस ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें और उसके सहायता से कर लें तो आपकी पूरी नेजल पैसेज जो है वो खुल जाएगा, आपकी नाक खुल जाएगी, सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपको ये करना है कि आयुर्वेद में अणु तेल, जो कि बहुत इफेक्टिव है इन सारी समस्याओं के लिए, इसकी 2-2 3-3 बूंद सुबह और शाम आपने अपने नाक के अंदर धीरे धीरे डाल लेनी है। ये आपकी नासिका के अंदर जो ड्राइनेस बन गई है, जो नॉस्ट्रल रीजन में हमारी काफ़ी ड्राइनेस आ गई है, हमारी जो साइनस पॉकेट्स हैं जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, ये उसको भी दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये सारे प्रोसेस करने के बाद आता है अगला स्टेप जलनीति का। तो जलनीति के लिए हमने एक जलनीति पॉट ले लेना है, पानी को गुनगुना करना है। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपने, इतना गर्म जितना कि आप आसानी से पी सकें, जिस पानी को पीने में आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट ना महसूस हो, क्योंकि हमें ये पानी अपने नाक के भीतर से डालना है और निकालना है। तो लगभग 1-1.5 लीटर पानी आपने हल्का हल्का गुनगुना कर लेना है। इसमें आपने आधी चम्मच जितना नमक डाल लेना है, टेबल सॉल्ट, और एक पिंच हल्दी। हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल उसकी क्वालिटी है, जो हमारी पूरी नेजल पैसेज के अंदर जो इन्फेक्शन बन रहा है उसको दूर करने में मदद करेगा। और हमें करनी है जलनीति। जलनीति पॉट को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है कि आपकी जो 2 उंगलियां हैं वो आपके स्पाउट के पास आ जाए, 2 आपकी उंगलियां पीछे से इसको सपोर्ट देने के लिए, और आपका थंब इस तरह से। इसको होल्ड करने का ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही ढंग से होल्ड करेंगे तो जलनीति करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पॉट में आपने पूरा नहीं भरना है, थोड़ा कम गुनगुना पानी भर लिया। अपने इस जलनीति के स्पाउट को अपनी नॉस्ट्रिल के अंदर इस तरह से कुछ फिट किया और मुंह को खोल लिया, हाथ को कमर पे रखा, धीरे से आगे झुके। इस तरीके से आप लगभग 20 डिग्री, बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना है आपने, थोड़ा आगे झुकते ही आपने नीचे ना देख के अपने इस जलनीति पॉट की तरफ देखते हुए अपनी कोहनी को ऊपर उठाया, बाईं कोहनी को ऊपर उठाया, सर को थोड़ा सा घुमाया और मुंह को खोल के नॉर्मल ब्रीदिंग, मुंह से ही सांस लेनी है। अब जब आप ये पोजीशन होल्ड कर लेंगे इस तरीके की, तो पानी खुद ब खुद आपकी अपोजिट नॉस्ट्रिल से आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को एक तरफ से दोहराया, दूसरी तरफ से भी आपने कुछ इस तरीके से इसे दोहरा लेना है। ध्यान ये देना है कि आप 20 डिग्री के एंगल पे लगभग आगे झुके, गर्दन को पूरा राइट हैंड की तरफ घुमाया, राइट कोहनी को हवा में ऊपर उठाया, मुंह को खोल के ब्रीदिंग करते गए और पानी आने की प्रक्रिया अपने आप होने लगेगी। जलनीति के इस अभ्यास को करने के बाद कुछ प्रैक्टिसेस जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमने जलनीति में पानी अपनी नासिका से, हमारी नॉस्ट्रिल से अंदर डाला और उसको क्लीन किया, अब वो पानी आपके नॉस्ट्रिल के भीतर आपके साइनस पॉकेट्स में कुछ रह जाता है, उसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। अब खड़े होकर ये कपालभाति आपने करनी है, हाथ कमर पे ले लेना है, थोड़ा सा आगे झुकना है और सांस छोड़नी है फोर्सफुली नाक से।
इस तरह से आपने कपालभाति 20-30 बार करनी है। आपने बहुत ज़्यादा कपालभाति नहीं करनी है। एक हैंड टॉवल आपने अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो पानी के जो छींटे हैं वो बाहर निकलेंगे, कुछ पानी की ड्रॉप्स गिरेंगी, तो आसानी से आपने उसको साफ कर लेना है। टिश्यूज अपने पास रखने। अब इस एक राउंड को करने के बाद अगले राउंड के लिए फिर आपने आगे झुकना है। राइट नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल को आपने बंद किया, लेफ्ट साइड देखा। अब आप केवल एक नॉस्ट्रिल से ही कपालभाति के 20-30 राउंड करेंगे इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से ये हो जाएगा कपालभाति की प्रैक्टिस, जो कि बहुत जरूरी है आफ्टर जल नीति। इसे करने के बाद हमें जाना है थोड़ी देर चाइल्ड पोज में, क्योंकि हम पानी की सारी जो बूंदें हैं, जो पानी हमारे नॉस्ट्रल रीजन में रह गया है, उन्हें ड्रेन आउट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने घुटनों के बीच में गैप कर लेना है, हाथों को आगे खींच के सर को ढीला छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपने लगभग 1 से 2 मिनट रुके रहना है। आप अपने जो पानी आपके नॉस्ट्रल रीजन में कहीं भी रुका है उसे ड्रेन करना चाहते हैं, उसे डायरेक्ट करना चाहते हैं अपने नॉस्ट्रल में। आपने ये सारी प्रैक्टिस करी, इसमें आपने 3-4 मिनट का समय जरूर लगाना है। कपालभाति, चाइल्ड पोज, बस इतना आपने कर लिया। इसे करने के बाद आप बैठिए आराम से और कीजिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग। थोड़ी थोड़ी आपको ये महसूस होगा कि आपके नॉस्ट्रल बिल्कुल खुल गई हैं, आप सांसें आसानी से सहजता से ले पा रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं किस तरीके से जल नीति करनी है, किस तरह से उसके बाद की प्रैक्टिसेस को करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर इतना करने के बावजूद भी आपके काम करते हुए या आपके दिन के दौरान कुछ पानी की बूंदें आपके नाक से नीचे गिर जाती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान केवल इस बात का रखना है कि आफ्टर जल नीति कपालभाति के अभ्यास जरूर करें, साथ में चाइल्ड पोज में जरूर रुकें। जल्दबाजी में प्रैक्टिस को खत्म नहीं करना है, नहीं तो पानी अंदर ही रह जाएगा। अब कपालभाति जब आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ताकत आपको कपालभाति में नहीं लगानी है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है जब जल नीति करें तो पहली बार में उनका पानी बहुत अच्छे से ना आ पाए। ऐसा होने का केवल एक कारण है कि आपकी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक है। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया, आपको स्टीमिंग करनी है, ऑयलेशन करना है थ्रू अणु तेल। ये जब आपका पैसेज क्लीन हो जाए तब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सारे अभ्यासों के साथ साथ अगर आप अपनी समस्या को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, जो आपके शरीर के अंदर हीट, ताप को पैदा करने वाला प्राणायाम है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल 2 प्राणायाम की प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी सारी समस्याओं को परमानेंटली खत्म कर देगा। भस्त्रिका प्राणायाम में आपने पीठ को सीधा रखना है, इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को कर लेना है, लगभग 12-15 रिपीटेशन, और इसके 1 या 2 सेट आपके समय की अवधि के अनुसार जितना आपके पास समय है वो कर लेना है। सूर्यभेदी प्राणायाम को करने के लिए आपने इस तरह से अपनी बाई नासिका को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल दाहिनी नासिका से गहरी सांस ली और बाई नासिका से सांस छोड़ दी। वापस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। केवल इस अभ्यास को आपने 12-15 रिपीटेशन कम से कम धीरे धीरे दोहरा लेना है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है मिलके आपकी पूरी साइनस की, आपकी जो ब्लॉक नॉस्ट्रिल की समस्या है, आपको नजले जुकाम की समस्या है, उसे परमानेंटली आपको छुटकारा दिला देंगी। इस भस्त्रिका और सूर्यभेदी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं उसे भी आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो लोग उसे अच्छे से समझना चाहें उस वीडियो को जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।